ये आदमी इंसान नहीं है, ये तो घर का देवता है और जिस घर की ये रक्षा करता है उसके पास आने की हिम्मत कोई नहीं करता, जबकि घर का बुजुर्ग आदमी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। नरक का राजा शक्तिहीन है, उसके पास आत्मा को वापस लाने के लिए अपने दूतों को फिर से भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से घरेलू देवता अचानक प्रकट होते हैं और 2 दूतों को रोकते हैं। बस कुछ शब्दों के बाद युद्ध शुरू हो जाता है। वे उसके सामने कुछ भी नहीं है और जल्दी ही हार जाते हैं। हताश होकर वे दया की भीख मांगते हैं और उनके आश्चर्य के लिए भगवान उन्हें पहचान लेते हैं। ये पता चलता है कि 1000 साल पहले घरेलू भगवान एक बार अंडरवर्ल्ड में उनके वरिष्ठ थे, हालांकि उनकी यादें मिटा दी गई थीं। भगवान बताते हैं कि बूढ़े आदमी की अंतिम इच्छा तब तक इंतजार करना है जब तक कि उसका पोता स्कूल शुरू न कर दे। केवल इस इच्छा के पूरा होने के बाद ही वे उसकी आत्मा ले सकते हैं। उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में उनके आने का असली कारण सिर्फ कर्तव्य नहीं था, यह नरक के राजा के साथ एक समझौते का हिस्सा था। वे एक मुकदमे में अंडरवर्ल्ड से एक प्रमुख अपराधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदमी दुर्घटना से नहीं मरा था, वह गलत तरीके से मारा गया था। इसका मतलब है कि वह तकनीकी रूप से निर्दोष है। अंडरवर्ल्ड कानून दूतों को पुनर्जन्म की अनुमति देता है केवल तभी जब वे निर्दोष का सफलतापूर्वक बचाव करते हैं। इसलिए उन्होंने पुनर्जन्म के एक शॉट के बदले में यह नौकरी ली। घर का देवता अपनी भयंकर सुरक्षा के बावजूद किसी बुराई को आश्रय नहीं देता, वह केवल इस परिवार की शांति की रक्षा करता है। अगले दिन एक विध्वंस दल घुस आता है, परिवार को डराकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। घर का देवता उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जमीन पर धकेल दिया जाता है। यह पता चलता है कि हालांकि उसकी दिव्य शक्तियां विशाल है, लेकिन दुर्गंध के स्पर्श से वह पूरी तरह से शक्ति खो देता है। दोनों दूत मौके का फायदा उठाते हैं और कहते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में बता। परिवार को धमकाते हुए देखकर घर का देवता अंततः सहमत हो जाता है। दोनों दूत घुसपैठियों को जल्दी से मार गिराते हैं। फिर एक स्मृति जो 1000 साल से बंद थी जागने लगती है।